बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं सजाद और आप देख रहे हैं चैनल फार्मा इन्फॉर्म। तो हम डिस्कस कर रहे थे वेट ग्राउंडेशन। वेट ग्राउंडेशन की हमने शुरू करने हैं आज स्टेप्स। स्टेप्स ऑफ वेट ग्राउंडेशन। तो अब तक उम्मीद है आपको पता चल गया होगा कि वेट ग्राउंडेशन क्या होती है, किन प्रोडक्ट्स के लिए यूज़ करते हैं, सॉल्वेंट यूज़ करते हैं, सोल्यूशन यूज़ करते हैं, मॉइस्चर सेंसिटिव और हीट सेंसिटिव जो प्रोडक्ट्स नहीं होती उनके लिए हम ये मेथड यूज़ करते हैं। बेसिक से इंट्रोडक्शन तो हमने पढ़ लिया था, अब हम इसको शुरू करेंगे डिटेल में कि बेसिकली जो वेट ग्राइंडेशन होती है जो फार्म इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा यूज़ की जाती है टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग में, इसके स्टेप्स क्या होते हैं। स्टूडेंट्स के लिए भी जो स्टेप्स हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बेसिकली जब हम इनको याद करने की कोशिश करते हैं तो ये भूल जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं। और प्रोफेशनल लाइफ में भी मोस्टली हमें देखने से, एक्सपीरियंस से चीज़ें पता चल जाती हैं, लेकिन वो सीक्वेंस जो होती है वो इधर उधर हो जाती है। तो आपको एक प्रैक्टिकल वे में बताएंगे यहाँ पे कि बेसिकली जो वेट ग्राइंडेशन होती है उसके स्टेप्स क्या होते हैं, आपको याद करने में ताकि आसानी हो। जो सबसे पहला स्टेप होता है वेट ग्राइंडेशन में वो होता है वेइंग। वेइंग। जो दूसरा स्टेप होता है वो होगा सीविंग। जो तीसरा स्टेप होगा इधर लिख लेते हैं, वेइंग सीविंग बेसिकली होती है प्री मिक्सिंग। यानी सबसे पहला स्टेप होता है वेइंग का, दूसरा स्टेप होता है सीविंग का, तीसरा स्टेप होता है प्री मिक्सिंग का, चौथा स्टेप जो होता है वो होता है बाइंडर एडिशन। चौथा स्टेप होगा बाइंडर एडिशन और बाइंडर प्रिपरेशन। यानी बाइंडर प्रिपेयर करके हमने बाइंडर ऐड करना, इसको बेसिकली नीडिंग भी बोलते हैं। तो पहला स्टेप वेइंग, दूसरा सीलिंग, तीसरा प्री मिक्सिंग, चौथा नीडिंग या बाइंडर एडिशन। पांचवा स्टेप होगा जी सीविंग ऑफ वेट मैस। कि सबसे पहले हमने जो वेट करके सीव करके चीज़ें मिक्स करके उसमें सॉल्वेंट डाल दिया है, क्योंकि ये चीज़ें वेट हो गई हैं। तो अब हमने उसको वेट मैस को सीव करना है, सीविंग ऑफ वेट मैस। जो छठा स्टेप होगा, अब सीविंग ऑफ वेट मैस हो गया क्योंकि ये वेट है, तो अब हमने इसको ड्राई करना है, ड्राइंग ऑफ वेट मैस। राइटिंग की शायद सही समझ ना आ रही हो, इसलिए मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि पहला स्टेप वेइंग है, दूसरा सीविंग है, तीसरा प्री मिक्सिंग है या इसको ड्राई मिक्सिंग भी बोलते हैं, चौथा जो है वो बाइंडर एडिशन है, मेनली इसको नीडिंग भी बोलते हैं। इसमें बाइंडर प्रिपेयर करके हम बाइंडर ऐड करते हैं प्री मिक्स के अंदर। पांचवा स्टेप जो है वो सीविंग ऑफ वेट मैस है, जो छठा स्टेप है वो ड्राइंग ऑफ वेट मैस है, जो सातवां स्टेप है वो है सीविंग ऑफ ड्राइड मैस। ड्राइंग हो गई थी, अब हमने उसको सीव किया, सीविंग ऑफ ड्राइड मैस। आठवां स्टेप जो है वो है फाइनल ब्लेंडिंग का, या इसको फाइनल मिक्सिंग भी बोलते हैं। तो बेसिकली जो वेट ग्राइंडेशन है इसके 8 स्टेप है। सबसे पहला स्टेप वेइंग, दूसरा सीविंग, तीसरा प्री मिक्सिंग, चौथा नीडिंग या बाइंडर एडिशन, पांचवा सीविंग ऑफ वेट मैस, छठा ड्राइंग ऑफ वेट मैस, सातवां सीविंग ऑफ ड्राइड मैस, आठवां फाइनल ब्लेंडिंग। इसमें जो मेन चीज़ है याद रखने वाली, वो अगर आप इजी वे से देखेंगे तो बेसिकली सीविंग यहाँ पे हम 3 जगह पे यूज़ कर रहे हैं। सबसे पहले है सीविंग वेइंग के बाद इनिशियल लेवल पे पाउडर्स की, दूसरे नंबर पे सीविंग वेट मैस की हम कर रहे हैं, जो तीसरे नंबर पे सीविंग है
वो हम कर रहे हैं ड्राइड मैश की। तो 3 जगहों पे हम इसकी सीविंग कर रहे हैं। यहाँ पे हमारे जब ड्राई हो जाते हैं तो ग्रेन्स बेसिकली सीविंग और वेट मैश, ड्राइंग और वेट मैश, ड्राइंग के बाद हमारे ग्रेन्स बन चुके होते हैं। उन ग्रेन्स को हम फिर सीव करते हैं, फिर फाइनल ब्लेंडिंग करते हैं। तो फाइनल ब्लेंडिंग के बाद हम जो हमारी प्रोडक्ट होती है उसको कलेक्ट कर लेते हैं कंटेनर्स में, और ये रेडी फॉर कंप्रेशन होती है। तो उम्मीद है कि आपको स्टेप्स का जो ओवरव्यू है इनके नाम याद हो जाएंगे कम से कम, कि वेट ग्रेनुलेशन जहाँ भी आएगी, अगर कोई पूछता है कि वेट ग्रेनुलेशन क्या होती है, तो वो ये है कि जिसमें हम पाउडर्स को कन्वर्ट करते हैं ग्रेन्स में बाय द एप्लीकेशन ऑफ सॉल्वेंट और बाइंडर सोल्यूशन। किन प्रोडक्ट्स के लिए करते हैं ये, हम मॉइस्चर सेंसिटिव हीट सेंसिटिव प्रोडक्ट के लिए नहीं करते। बेसिकली जो डिग्रेडेशन नहीं होती जिनकी मॉइस्चर और हीट से, हम उनके लिए यूज़ करते हैं। वेट ग्रेनुलेशन के स्टेप्स क्या हैं? वेइंग है, सीविंग है, प्री मिक्सिंग है, नीडिंग है, सीविंग ऑफ वेट मैश है, ड्राइंग ऑफ वेट मैश है। क्योंकि यहाँ पे हमने बेसिकली सॉल्वेंट ऐड किया है प्रोडक्ट में। अब उस सॉल्वेंट को ऐड करके हमने वेट सीव करके, क्योंकि जब हम सॉल्वेंट ऐड करते हैं तो कुछ लम्प्स बन जाते हैं, कुछ पार्टिकल साइज हमारा यूनिफॉर्म नहीं होता, तो हम वेट मिल से निकालते हैं। तो बेसिकली हमारे पास एक जो प्रोडक्ट ऑब्टेन होती है वेट मैश की, उसका सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है, जो कि ड्राइंग में फैसिलिटेट करता है। अब हम उसको ड्राई करते हैं, जो सॉल्वेंट डाला था उसको हमने रिमूव करना है, तो उसके लिए हम ड्राइंग यूज़ करते हैं। ड्राइंग के बाद हमने फिर जो होती है वो ड्राइड मैश को सीव करना होता है। उस सीविंग के बाद फिर हमने दोबारा जो हमारे पास ग्रेन्स बन जाते हैं, इन सब को कलेक्ट करके जो हमारे पास रिमेनिंग एक्सिपिएंट्स पड़े होते हैं, आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे, एक एक स्टेप को डिटेल में देखेंगे कि वेइंग क्या होती है, इसमें क्या करते हैं, सीविंग क्या होती है, सीविंग में क्या करते हैं, सीविंग का पर्पज क्या है, प्री मिक्सिंग किन किन चीज़ों की करते हैं, प्री मिक्सिंग होती क्या है, बाइंडर डिशिंग या नीडिंग या बाइंडर प्रिपरेशन जो होती है, ये स्टेप क्या होता है, कैसे बाइंडर बनाते हैं, बाइंडर किस फॉर्म में होता है, सोल्यूशन होता है या किस फॉर्म में हम डालते हैं, सीविंग ऑफ वेट मैश जो करते हैं वो मैश कौन सी यूज़ की जाती है, इसका पर्पज़ क्या होता है, फ़ायदा क्या होता है इस स्टेज का। ड्राइंग ऑफ वेट मैश जो है, जब हम वेट मैश की ड्राइंग करते हैं तो कौन से इक्विपमेंट्स यूज़ करते हैं जिसके लिए हम ड्राइंग, जिससे हम प्रोडक्ट को ड्राई करते हैं, कौन से पैरामीटर्स होते हैं जिनका ख्याल रखना चाहिए ड्यूरिंग ड्राइंग। ड्राइंग में एलओडी होता है, मॉइस्चर का क्या इफेक्ट आता है। उसके बाद जो सीविंग ऑफ ड्राइड मैश है, इसको देखेंगे कि सीविंग ऑफ ड्राइड मैश क्या होती है, कौन सी सीव यूज़ करते हैं, उसका इफेक्ट क्या आता है प्रोडक्ट पे। और एंड पे देखेंगे कि फाइनल ब्लेंडिंग क्या होती है, फाइनल ब्लेंडिंग में कौन सी चीज़ें शुरू में डाली जाती हैं, कौन सी चीज़ें एंड पे डाली जाती हैं, क्या इसमें क्रिटिकल पॉइंट्स हैं। और सबसे एंड पे के जो प्रोडक्ट हम रिमूव करके इसको स्टोर कर देते हैं, और ये फर्दर हमारा जो कंप्रेशन का प्रोसीजर्स होता है, कंप्रेशन स्टेज होती है, उसके लिए रेडी होता है। तो ये सारी चीज़ें उम्मीद है आपको समझ आ गई होंगी। इस वीडियो में सिर्फ आपको यही समझाना था कि हमारे वेट ग्रेनुलेशन के स्टेप्स कौन से हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम फिर इंशाल्लाह शुरू करेंगे, डिटेल में एक एक स्टेप को डिस्कस करेंगे। तो वीडियो अच्छी लगी हो या कोई चीज़ समझ ना आई हो, पूछनी हो, राइटिंग का थोड़ा इशू है तो इसलिए बार बार मैं ज़रा चीज़ों को एक्सप्लेन कर देता हूँ। फिर भी कोई चीज़ समझ ना आए तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं कि कौन से स्टेप की समझ नहीं आई, किस में क्या समझना है, वो हम आपको बता देंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियोस कैसे चल रही लग रही हैं। इससे पीछे जो हमारी वीडियोस बेसिकली सीरीज़ चल रही है, तो उनको देखने के लिए जो लोग नए हैं यही वीडियो देख रहे हैं, तो उससे पहले की वीडियो आपको देखनी पड़ेगी टैबलेट्स और जनरेशन को समझने के लिए कि ये हम क्या चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं। तो उन वीडियोज़ के बेसिकली जो लिंक्स हैं वो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, तो उन लिंक्स में जाके वीडियो को ज़रूर देखिएगा। फिर उसके बाद उम्मीद है आपको ये समझ आ जाएगी। तो अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।